केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन को लेकर प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों के अंतर्गत दुनिया की लगभग आधी आबादी और करीब 42% भूमि क्षेत्र आता है। वहीं वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भी इन देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इंदौर में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न सदस्य देशों के कृषि मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस लघु एवं सीमित किसानों की आजीविका, आय वृद्धि और खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उत्पादन लागत कम हो, इस दिशा में भी चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, पोषण, किसानों की आय, कृषि में महिलाओं की भूमिका तथा युवाओं को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करने जैसे विषयों पर विशेष मंथन होगा। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच कृषि निवेश, तकनीकी के आदान प्रदान और किसानों तक आधुनिक तकनीकों का लाभ पहुंचाने का विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में पुनर्योजित कृषि, मिट्टी के स्वास्थ्य संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। खाद्य अपव्यय को कम करने उपायों पर भी विचार किया जाएगा, क्योंकि दुनिया में हर साल बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों को केवल अनाज उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मछली पालन, पशुपालन और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों को अपनाकर अपनी आय बढ़ानी चाहिए। सम्मेलन में विभिन्न देश के अपने सफल अनुभव भी साझा करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वृक्षारोपण भी किया जाएगा, ताकि पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के लिए सकारात्मक संदेश दिया जा सके। साथ ही ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों को इंदौर की संस्कृति, खान पान और स्वच्छता मॉडल से भी परिचित कराया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सम्मेलन न केवल भारत बल्कि इंदौर के लिए भी गौरव का विषय है और इससे कृषि क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। देखिए, ये कोई रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने का नहीं, और एक समूह है 21 देशों का। एक मिनट उनका सवाल पूरा हो जाए। ये सतत सहयोग की भावना से कई मुद्दों पर आदान प्रदान होता है, जिस पर सहमति बनती है उस पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा समूह इकट्ठा होता है तो चर्चा को निष्कर्ष पर पहुंचाना और इम्प्लीमेंट करना, उसकी एक गति होती है। लेकिन सतत सहयोग की भावना ही कई तरह की चीज़ों को बढ़ावा देती रहती है। ऐसे ही नए अपडेट के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।